नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस शेयर के बारे में, जहां पर देखिए लगभग 8% का भारी भरकम गिरावट है। आरईसी में चेक कीजिएगा लगभग 6% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा था। ऐसा क्या हुआ जिस कारण से गिरावट हो रही है उसको चेक करेंगे, साथ साथ कितना डिविडेंड है, ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, साथ ही साथ मर्जर में क्या होगा, कितना शेयर्स मिलेगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखिए, गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि पीएफसी आरईसी दोनों ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट को अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट, ये कंपनी का आपका ये कंपनी का देखिए लेटेस्ट रिजल्ट हो गया। ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का है। अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं 28,539 से घट करके कंपनी का रेवेन्यू कितना हो गया, 28,527 देख सकते हैं। यानी कि साल दर साल में कह सकते हैं फ्लैट है या फिर हल्की सी गिरावट है। एंड क्वार्टरली बेसिस में 28,920 से घट करके 28,520 यानी कि लगभग 1% का गिरावट है क्वार्टरली बेसिस में। सिमिलरली अगर चेक कीजिएगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं यहाँ पर 5% का साल दर 0% साल दर साल में, यानी कि देखिए हल्की सी बढ़त है 8,981 से बढ़ करके 8,998, हल्का सा कैसे बढ़कर आ रहा है 1% या फिर फ्लैट है। और क्वार्टरली बेसिस में लगभग 5% का उछाल है। तो प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके रेवेन्यू में यहाँ पर गिरावट हो रही है। प्रॉब्लम वहां पर नजर आ रहा है, देख सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में गिरावट हो रही है। तो रिजल्ट जो रहता है ना, कोई तोड़फोड़ सा नहीं था, मिला जुला सा मिक्स रिजल्ट होना, ये पहला रीजन बन रहा है। तो ये हो गया पीएफसी का रिजल्ट, जहां पर रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस में गिरावट हो रही है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा आरईसी का, तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा खराब था। अगर देखिए यहाँ पर ये कंपनी का लेटेस्ट, ये प्रीवियस क्वार्टर का और ये आपका पिछले साल का है। चेक कीजिए देखिए 14,737 से घट करके 14,530, यानी कि लगभग 2% का गिरावट हो गया। और क्वार्टरली बेसिस में 14,564 से घट करके 14,435, यहाँ पर 1% गिरावट है। तो रेवेन्यू में ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में गिरावट है। साथ साथ प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो 4,466 से घट करके 4,193, तो साल दर साल में लगभग 6% का गिरावट हो रहा है। हाँ, क्वार्टरली बेसिस में 24% का यहाँ पर उछाल है। तो देख सकते हैं आरईसी का प्रदर्शन जो होता है ईयरली बेसिस में ज्यादा खराब होना, ये रीजन बन रहा है। तो दोनों का रिजल्ट जो रहता है ना, अच्छा नहीं आया, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। उसके बाद आज मॉर्निंग आवर्स में फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट सब आना स्टार्ट हो गया। रिजल्ट के बाद वही होता है। तो अब जब ब्रोकरेज रिपोर्ट में चेक कीजिएगा तो सीएलएसए ने कट कर दिया टारगेट प्राइस ऑन मिक्स्ड क्वार्टर 1 रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट जो रहता है ना, बहुत तोड़फोड़ सा नहीं था, मिला जुला सा रिजल्ट यहाँ पर आया एंड कुछ हद तक नेगेटिव देखने को मिला है। तो सीएलएसए ने ट्रिम किया FY27 पैट एस्टिमेट फॉर बोथ प्लेयर बाई 2 to 3%। जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो एस्टिमेट होता है ना, उसको 2 से 3% इन्होंने घटा दिया, ट्रिम कर दिया। तो ये रीजन यहाँ पर बन रहा है, टारगेट प्राइस को भी घटा दिया गया है, देख सकते हैं। सो कहीं भी चेक कीजिए सीएलएसए जो रहता है, जो ब्रोकरेज है, उनके तरफ से यहाँ पर टारगेट्स वगैरह डाउनग्रेड किए गए हैं, टारगेट्स को घटा दिया गया, यही सभी रीजन बन रहे हैं। तो सीएलएसए ने ऐसा क्यों किया? तो सबसे पहला चीज स्लो डाउन इन डिसबर्समेंट माना जा रहा है। क्वार्टरली लो डिसबर्समेंट सॉ सीक्वेंशियल मॉडरेशन सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम इन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, सबसे पहला। देन मार्जिन प्रेशर, यानी कि एनआईएम में कंप्रेशन यहां पर हुआ है। साथ साथ प्री पेमेंट रिस्क, इंक्रीज प्री पेमेंट बाय बोरोवर्स सीकिंग लोअर रेट्स एल्सवेयर, प्रेशर्ड इंटरेस्ट इनकम जनरेशन। तो ये 3 रीजन यहां पर उन्होंने दिया है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कीजिएगा तो एसेट क्वालिटी मेट्रिक रिमेन रोबस्ट विद ग्रॉस एनपीए स्टेइंग नियर हिस्टोरिक लो एंड क्रेडिट कॉस्ट रिमेनिंग कंटिन्यू। तो ये तो बहुत अच्छा था, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट सपोर्ट को चेक किया तो बॉटम लाइन ग्रोथ रिसीव सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज गेन प्रोविजनिंग एडजस्टमेंट रादर देन प्योर कोर ऑपरेशनल एक्सपेंशन कीपिंग मार्केट कॉसेस ऑन कोर अर्निंग क्वालिटी। यानी कि जो प्रॉफिट जो दिख रहा है वो अगर चेक कीजिएगा तो मेनली फॉरेन एक्सचेंज गेन के थ्रू हुआ, प्रोविजनिंग एडजस्टमेंट के कारण हुआ है, ना कि कोर ऑपरेशनल एक्सपेंशन से। तो ये चीज भी नेगेटिव यहां पर माना जा रहा है। तो गिरावट के पीछे मेजर रीजन क्या है, वो है रिजल्ट एंड दूसरा ब्रोकरेज रिपोर्ट। ये 2 रीजन यहां पर निकल कर आ रहा है। सीएलएसए ने देखिए, अगर हालांकि अगर चेक कीजिएगा तो पीएफसी का देखिए टारगेट जो रखा है, देखिए सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए हैज आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन पीएफसी एंड कट इट्स टारगेट प्राइस टू 500 पर शेयर फ्रॉम द प्रीवियस 550। देखिए अभी भी आउट परफॉर्म ही रेटिंग है, आउट परफॉर्म रेटिंग है, लेकिन टारगेट 550 550 से घटा करके 500 कर दिया गया। अभी के प्राइस से अगर चेक कीजिएगा तो लगभग यहां से भी 19 से 20% का उछाल आ सकता है। लेकिन चूंकि प्राइस को कट कर दिया गया है, ये चीज मार्केट को पसंद नहीं आया, 550 से घटा करके 500 कर दिया गया। तो सीएलएसए स्लैश द टारगेट प्राइस ऑफ आरईसी इन पीएफसी, देखिए 420 इसका टारगेट है आरईसी का, और इसका चेक कीजिएगा तो 500 का टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये भी रीजन यहां पर बन रहा है जिस कारण से स्टॉक में आज अच्छी खासी पिटाई हो गई है। अब है, ये तो हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया गिरावट के पीछे रीजन क्या है। साथ साथ बताना चाहूंगा गिरावट होगा एक समय के आने के बाद फिर यहाँ पर रिवर्सल भी आने लगेगा, बिकॉज देखिए बहुत सारे ट्रिगर्स यहाँ पर है। अगर चेक कीजिएगा तो पीएफसी में
पीएफसी का तो अभी प्राइस चल रहा है 386 का, ब्रोकरेज का टारगेट से काफी नीचे, ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस रखा 420 का, देख सकते हैं, तो टारगेट प्राइस से काफी नीचे है। तो यहाँ पर अगर 386 का नहीं, यहाँ पर इनका जो टारगेट प्राइस 500 का है, पीएफसी का जो रहता है अभी भाव चल रहा है 386, 500 का टारगेट प्राइस है। यानी कि देखिए गिरावट होगी तो हो सकता है एक मौका बन जाए, बिकॉज 8% का गिरावट काफी होता है, हो सकता है और 1-2% घट जाए, लेकिन फिर रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर डिविडेंड का भी ट्रिगर साथ में है और साथ साथ मर्जर का भी ट्रिगर यहाँ पर है। यहाँ पर चेक कीजिएगा तो कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो है आपका, देख सकते हैं डिविडेंड का अमाउंट है 3 रुपये 90 पैसा, 3 रुपीज 90 पैसा पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्डेड 27/8/2026 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया 27 अगस्त का है। यानी कि जो भी 26 अगस्त तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 27 अगस्त तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ साथ पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो ऑन बिफोर 6/9/2026 तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये हो गया डिविडेंड का ट्रिगर, यहाँ पर साथ में अटैच्ड है, गिरावट में एक मौका हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आरईसी में भी डिविडेंड का ट्रिगर है, डिविडेंड का अमाउंट कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 1 रुपये 55 पैसा, 1 रुपीज 55 पैसा पर शेयर का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड 14 अगस्त 2026 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। साथ साथ इसका भाव भी करंटली चल रहा है 344 का, एंड यहाँ पर ब्रोकरेज का जो टारगेट है 420 का, 420 का देखिए 420 का टारगेट प्राइस रखा गया है और चल रहा है कितना 344, यानी इससे काफी नीचे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ भी एक गिरावट होने के बाद सपोर्ट के पास रिवर्सल के चांसेस बन जाता है। नेक्स्ट ईयर साथ साथ यहाँ पर मर्जर इवेंट भी होने वाला है, अभी नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट ईयर तक प्रोबेबिलिटी है कि अप्रैल मई तक ये कंप्लीट हो सकता है। मर्जर में पीएफसी शेयर जो रहता है ना वो गायब हो जाएगा, और उसके बदले में पीएफसी नहीं आरईसी शेयर यहाँ पर गायब हो जाएगा, और उसके बदले में आपको पीएफसी का शेयर मिलेगा। अगर आप आरईसी शेयर में निवेशित रहते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उसके बदले में आपको पीएफसी का शेयर मिलेगा। रेशियो क्या बताया गया कि अगर आप 100 शेयर अगर आप आरईसी का रखिएगा तो आपको 88 शेयर पीएफसी का आपको मिलेगा। 100 शेयर रखिएगा तो देखिए 88 शेयर पीएफसी का मिलेगा। अगर मान लीजिए 50 शेयर भी अगर आप यहाँ पर आरईसी का रखते हैं तो आपको 44 शेयर आपको पीएफसी का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 50 शेयर आरईसी रखते हैं तो आपको 44 शेयर्स पीएफसी का मिलेगा, और इससे कम भी मान लीजिए कर देते हैं तो 25 शेयर अगर आप आरईसी का रखते हैं तो आपको यहाँ पर 22 शेयर्स, ये सबसे मिनिमम हो जा रहा है, 22 शेयर्स आपको पीएफसी का मिलेगा। तो ये सबसे मिनिमम काउंट हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पर है कि अगर आप आरईसी शेयर में निवेशित हैं तो 25 के मल्टीपल में शेयर को रखिए, 25 के मल्टीपल में रखिएगा तो आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड का फुल बेनिफिट मिलने वाला है। 25 शेयर रखिएगा तो 22 मिलेगा, उसी तरीके से 50 शेयर्स रखिएगा तो 44 मिलेगा, और 100 शेयर्स रखिएगा तो आपको पता है 88 शेयर्स मिलेगा। तो ये रेशियो यहाँ पर है। अगर 25 के मल्टीपल में नहीं रखिएगा तो यहाँ पर फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कोशिश क्या करना है, 25 के मल्टीपल में शेयर को रखिए, और अगर गिरावट हो रहा है तो हो सकता है एक मौका यहाँ पर बन सकता है। मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसी जब गिरावट होती है, डिविडेंड बोनस वगैरह का ट्रिगर रहता है, मर्जर का ट्रिगर रहता है, तो शेयर में उसी तरीके से भी रिकवरी भी आने लगता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना चाहिए। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।